ए लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर टी लिमिटेड एंड हैज़ ऑफर्ड अ स्वैप रेशियो 1:2 यानी 0.5 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड है वो टी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है, यानी ए लिमिटेड हमारा एक्वायर कंपनी हो गया और टी लिमिटेड हमारा टारगेट कंपनी हो गया। और इन दोनों कंपनी के बारे में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इधर ए लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन, इधर टी लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट और टैक्स दे रखा है दोनों का, फिर दोनों के इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, दोनों का ईपीएस दे रखा है, पीई रेशियो भी दे रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दे रखा है, काफ़ी कुछ दे रखा है यार। पूछेगा क्या फिर ये वट रिक्वायर्ड क्या है, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड, कि एक्विजिशन के दौरान जो ए लिमिटेड है वो टी लिमिटेड को कितना शेयर इशू करेगा। यार एक्सचेंज रेशियो होता है ना, एक एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है ना कि कितना जो है शेयर इशू करेगा। तो टी लिमिटेड का अभी शेयर है कितना, 1,80,000 शेयर्स हैं। एक्सचेंज रेशियो क्या है 1:2, यानी कितना शेयर इशू करेगा ए लिमिटेड, 90,000 शेयर इशू करेगा, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, कह रहा है कि मैं दिखा देता हूँ, पोस्ट मर्जर ईपीएस हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, पोस्ट मर्जर ईपीएस। देखो पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ ए लिमिटेड प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टी लिमिटेड, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड प्लस शेयर्स इशूड बाय ए लिमिटेड। कि टी शेयर, क्योंकि हम ये नहीं लिख सकते ना शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड, क्योंकि शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड किसके बराबर होंगे यार, जितना जो ए लिमिटेड तुमको शेयर इशू करेगा टी लिमिटेड के पास भी तो उतने ही शेयर होंगे ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर इशूड बाय ए लिमिटेड। अब देखो ये रहा अर्निंग आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, दोनों का ये रहा, तो हम दोनों को यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। तो हमने देखो ये रहा टोटल अर्निंग में प्लस करके लिख दिया, कितना रहा 21,60,000। अब हमें शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड चाहिए, तो शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड है कितने 6 लाख, ये देखो 6 लाख, फिर प्लस क्या करना है इसमें शेयर इशूड बाय ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड कितना शेयर इशू करेगा, हमने ऊपर अभी निकाला 9 लाख, तो प्लस 9 लाख, यानी ऊपर का कितना आ गया, ऊपर का आ गया 21,60,000 और नीचे का आ गया 6,90,000। तो इन दोनों का डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा 3.13। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा कितना आया 3.13 का आ गया। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। तो एक्विजिशन के बाद हमें क्या निकालना है, टी लिमिटेड का इक्विवेलेंट अर्निंग्स निकालनी है। इक्विवेलेंट अर्निंग को हम एडजस्टेड अर्निंग भी अभी तक हम सॉल्यूशन में बोलते हुए आए थे। तो एडजस्टेड अर्निंग किस तरीके से निकालते हैं कि जो भी जो मर्ज एंटिटी होती है, मर्ज एंटिटी का ईपीएस इनटू एक्सचेंज रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट अर्निंग के बराबर होता है। तो ईपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी या मर्ज एंटिटी का कितना है, अभी हमने निकाला पोस्ट मर्जर ईपीएस 3.13 है, एक्सचेंज रेशियो कितना 1/2, यानी इक्विवेलेंट अर्निंग टी लिमिटेड कितनी हो जाएगी 1.57। देखो अब मैं बताता हूँ कि जो इक्विवेलेंट अर्निंग होती है इसका फंडा होता क्या है। देखो एक्सचेंज रेशियो है 1/2, इसका मतलब है टी लिमिटेड के हर 2 शेयर के बदले ए लिमिटेड अपना 1 शेयर इशू करेगा, हर 2 शेयर के बदले, ठीक है। यानी टी लिमिटेड को अपने 1 शेयर के बदले ए लिमिटेड का सिर्फ आधा ही शेयर मिलेगा। यही बात है ना कि अपने 1 शेयर के बदले सिर्फ आधा शेयर मिलेगा ए लिमिटेड का। तो अगर हम जब हम ईपीएस निकालते हैं तो ईपीएस 1 शेयर का मिलता है, यानी ये 3.13 हमने जो पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालता है ये है कि 1 शेयर का ईपीएस है। लेकिन जो टी है टी लिमिटेड, उसको तो इसके 1 शेयर के बदले में आधा ही शेयर मिला है ना, तो इसलिए हमने इसको आधा यानी एक्सचेंज रेशियो से हमने इंटू कर दिया। एक्सचेंज रेशियो बताएंगे कि 1 शेयर के बदले कितना शेयर मिला है, तो वो चीज़ ये बता रही है कि आधा ही मिला है। तो इंटू करो तो कितना इक्विवेलेंट ईपीएस से एडजस्टेड ईपीएस कितना आ गया 1.57। सो सिंपल। फिर है फोर्थ, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, यानी पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना है। ये क्या पूछ रहा, पोस्ट मर्जर एमपीएस एज्यूमिंग जो पीई मल्टीपल है वो मर्जर के बाद भी चेंज नहीं हुआ है। तो यार बाय डिफ़ॉल्ट हम मान करके ही चलते हैं कि जो पीई रेशियो होता है वो प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं दी हुई है। अब ये कह रहा है कि जो पोस्ट मर्जर एमपीएस है बताओ वो क्या होगा। तो देखो ये पोस्ट मर्जर का फॉर्मूला, ये प्री मर्जर, ये हम जो पीई रेशियो है ये पोस्ट मर्जर का है। तो इसमें जितना भी एमपीएस या ईपीएस होगा ये कितना होगा, ये पोस्ट मर्जर ही होगा। तो पोस्ट मर्जर पीई कितना है यार, पीई रेशियो तो वैसे चेंज नहीं होता, इसमें बोल भी रखा है कि पीई रेशियो आपका चेंज नहीं है। तो पीई रेशियो अपना कितना है, देखो ए लिमिटेड का कितना है 10 है, हमें ए लिमिटेड का ही तो निकालना है ना पोस्ट मर्जर एमपीएस। तो ए लिमिटेड का
पी रेशो कितना है, प्री मर्जर 10 और पोस्ट मर्जर भी 10 ही होगा, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस हमने निकाला भी ए लिमिटेड का या फिर मर्जर एंटिटी का कितना 3.13, तो ये रहा पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो ये क्या है, ये पोस्ट मर्जर एमपीएस होगा, तो पोस्ट मर्जर एमपीएस तो निकालना हमें पता नहीं है, तो एक्स डाल दो, तो एक्स सॉल्व करो इक्वेशन को, तो एक्स की वैल्यू 31.3 यानी ईपीएस आई 3.13 और पोस्ट मर्जर एमपीएस कितना आ रहा है 31.3। ठीक है, तो हमारा ये भी निकल गया। अब हमें मर्ज जो फर्म है उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू निकालनी है। देखो मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू पर शेयर तो हमने अभी भी निकाली, कितनी निकाली, ये क्या है पोस्ट मर्जर एमपीएस ही तो है, मार्केट प्राइस पर शेयर यानी मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो कितनी आ रही है 31.3। और पूरे फर्म की अगर निकालें तो भाई नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दो, तो जो मर्ज फर्म है उसका नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, ये यहाँ पे भी पता किया था ना हमने सेकंड वाले में कि 6 लाख इसके हैं, 90,000 ये और इशू करेगा नहीं, 6,90,000 टोटल शेयर्स होंगे, और एक शेयर की ये मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 31.3 पोस्ट मर्जर। तो देखो एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर, एमपीएस कितने 31 नंबर ऑफ शेयर 6,90,000 यानी टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 2,15,97,000 टोटल वैल्यू आ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं आफ्टर मर्जर।